प्रदेश की सियासत में इस समय एक होड़ सी मची है कि आखिर काशीराम किसके हैं। हमारे साथ में इस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, एक होड़ मची है, काशीराम किसके? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली जाते हैं, काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण करते हैं। बसपा उस पर तंज कसती है कि उनका सम्मान किया नहीं और अब उनकी प्रतिमा लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का चरित्र, जिस तरह उन्होंने राजनीति में जाति विशेष वर्ग की राजनीति की और समाज के एक बड़े तबके को लज्जित करने का काम किया, ये समाजवादी पार्टी का इसी प्रकार का चरित्र है। आपने देखा 1995 में किस तरह से मायावती जी को लज्जित किया गया, उनके खिलाफ किस तरह का एक आपराधिक षड्यंत्र जैसी स्थिति बनी। और मैं तो उस समय जो परिस्थिति बनी आप सब लोगों को जानकारी है। प्रमोशन में आरक्षण वाला विषय हो, संसद में जिस तरह प्रस्ताव आया उसको प्रति फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है विशुद्ध जातिवादी है और जातिवादी स्वरूप में भी वो केवल अपनी समाज की बात करते हैं। वो ना पिछड़ों के हितचिंतक हैं ना दलितों के हितचिंतक हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की और योगी जी की नेतृत्व की सरकार ने हमने बखूबी किया है। हमने जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं और जो पूरा हमारा संकल्प है, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो एक व्यवस्था है सरकार की नियमानुसार उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, उस फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ये जो ड्रामा है ये चुनावी प्रेम है। चुनाव के समय इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है और सब लोग जानते हैं, प्रदेश की जनता सब जानती है अखिलेश यादव जी का चरित्र। बीपी मंडल जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है 13 तारीख को। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में इसको लेकर कार्यक्रम करा रही है, कहीं ना कहीं पिछड़ों को साधने के लिए, क्योंकि मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट भी रही, तो उसकी कवायद सी लगती नहीं। पिछड़ों में उनका घर, उनका परिवार और सैफई तक वो सीमित है। आप देखो, समाजवादी पार्टी 1992 से मुलायम सिंह जी से लेकर और अखिलेश जी तक ही पहुंची है 30-31 सालों। उनके यहाँ किसी की कोई संभावना नहीं है, सारी चीज़ें अपने घर में हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आप देखो 1992 से आज तक 10 तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए होंगे कम से कम 10-12 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है आज सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी। अगर इस स्वरूप में किसी दल को आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी है। हमारी, चाहे संगठन हमारा हो या हमारी सरकार का स्वरूप हो, सबका समावेश है। सबको साथ लेकर पूरे समाज को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। सर, दलित समाज के लोगों के साथ भाजपा के अलग अलग मोर्चे जो हैं वो सहभोज के कार्यक्रम भी कर रहे हैं। महिला मोर्चा ऐसे है, वो 10 अप्रैल को दलित बस्तियों में जाएगा, महिलाओं के साथ सहभोज करेगा। क्या माने कि आगामी चुनाव को लेकर भाजपा भी दलित वोट बैंक की तरफ, अपनी तरफ आकर्षित करने में लगेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ये संगठनात्मक कार्यक्रम है हमारे, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे, प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में है। हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है 6 तारीख का, 6 अप्रैल का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसे हर बार अपने बूथ स्तर पर मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। लगातार जो हमारे 4-5 कार्यक्रम हैं उनमें से एक बाबा साहब का जन्मदिन भी है। 11 तारीख को महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन है। तो हम लोग, पार्टी के लोग अलग अलग अपने स्वरूपों में इन कार्यक्रमों की, अभियानों में जनता के बीच में अपनी उपस्थिति और जनजागरण के लिए हम कार्यक्रम, इसका स्वरूप हमारा है। लगातार, ये चुनाव का समय नहीं जी, लगातार पिछली बार भी चुनाव हो गए थे चुनाव, लेकिन हमने तो भी लगातार देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर 7 सितंबर में हमने लगातार महात्मा गांधी जी की जयंती तक लगातार सेवा के रचनात्मक कार्य, हमारे पार्टी के संगठनात्मक जुड़े विषय, सरकार के काम, तो ये काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज में हमारे कार्यकर्ता की लगातार उपस्थिति है। और चुनाव से इसे ना जोड़ा जाए। चुनाव का उत्सव तो दूसरे दलों के लोगों के लिए, चुनाव का उत्सव दूसरे दलों के लिए, हमारे लिए तो हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है और हम अपने विचार को जनता के बीच में, समाज के बीच में रखते रहे हैं।
निकाय चुनाव को लेकर सर हम देख रहे हैं बहुत भीड़ लग रही है, सब लोग मिल रहे हैं अपनी अपनी दावेदारी लेकर, बहुत जल्द तारीखों की घोषणा भी हो जाएगी। किस तरह से भाजपा की तैयारी? नहीं, हमारी तो पूरी तैयारी, पार्टी की तैयारी पूरी है और भाजपा पूरी तैयारी हमारी दिसंबर में भी थी। दिसंबर माह में हमने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव में नहीं जाना चाहते। वो समाज को गुमराह करके चुनाव को स्थगित कराना चाहते थे। वो जानते थे कि जनता हमारे साथ नहीं है। अगर परिणाम आएंगे तो पिछले चुनावों में जिस तरह का हम माहौल बना रहे थे और माहौल बनने के उल्टा परिणाम आए उसके, तो वो जनता को भ्रम में जो पैदा करके माहौल बनाना चाहते थे, वो चुनाव टलवाना चाहते थे, वही लोग अदालत में गए। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी सरकार का और माननीय न्यायालय का कि उन्होंने एक निश्चित समय अवधि में चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। और जो आरक्षण को लेकर वो शोर मचा रहे थे, उस आरक्षण में भी हमारा कमिटमेंट भी, हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का कमिटमेंट था कि जो विधि सम्मत आरक्षण की व्यवस्था है संविधान में, उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे, उसके बगैर आगे नहीं जाएंगे जी। तो हमने उसको, उस प्रतिबद्धता को दोहराया हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने। और आरक्षण की अधिसूचना जारी हुई है, लोग आपत्ति कर रहे हैं, आपत्ति का समय मांगा है। जैसे फाइनल आरक्षण की सूची जारी होगी, चुनाव आयोग को अधिसूचना जारी करनी है और हम लोग अपने चुनाव में जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है हमारी, वो चल रही है नीचे, हमारी अलग अलग व्यवस्था है और उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ के प्रत्याशी चयन को पूरा करके अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे और भाजपा के सारे लोग मिलकर अपने प्रत्याशियों के पीछे खड़े होंगे, चुनाव लड़ाएंगे। और हम लोगों ने जो जो काम किए हैं, हम अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड के साथ जो जो काम नगरीय निगम में हमने किए हैं, उन रिपोर्ट कार्ड के साथ, चाहे केंद्र की सरकार के माध्यम से हो, चाहे राज्य के माध्यम से हो, प्रधानमंत्री आवास से जुड़े विषय हों, स्वच्छता से जुड़े विषय हों, स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषय हों, या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो जो काम हुए हों, हम सारे पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में इस प्रदेश की महान जनता भाजपा को आशीर्वाद देगी। एक आखिरी सवाल, भाजपा के लिए अक्सर विपक्ष ये कहता है कि अल्पसंख्यकों की विरोधी है। अगर देखें, अभी एमएलसी के नामों की सूची आई, उसमें एक अल्पसंख्यक का नाम भी शामिल है, उन्हें भी एमएलसी बनाया गया। देखो, हमारे जितनी भी सरकार की योजनाएं, आप उस योजना के लाभार्थियों का नाम लो, देखो जिन जिन लोगों को लाभ मिला, सूची देखो जी। और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जो जो सूची थी उस समय के लाभार्थियों की, वो देखो। तो उन्होंने बेईमानी की है, उन्होंने अपने समर्थक और विरोधियों के आधार पर समाज को लाभ और नुकसान पहुंचाने का काम किया है। हमने नहीं किया जी। हमारी जो भी योजनाएं हैं वो सबके लिए हैं और देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, और प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं कि 130 करोड़ भारतवासियों के लिए काम कर रहे हूँ। तो भाजपा भी योगी जी के नेतृत्व में 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के लिए काम कर रही है। उनके कल्याण से जुड़े विषय, उनकी आवश्यकता जो भी हैं, उनके हमारे जो अंत्योदय कल्पना है, उस कल्पना में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के विकास के लिए हम संकल्पित हैं और हमारी योजनाएं में कहीं ना कहीं उन सब विषयों का समायोजन है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, जिनका साफ कहना है कि अन्य दलों के लिए, यानी विपक्षी दलों के लिए जो चुनाव का समय होता है, ये कुछ समय के लिए वो जाग जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें दलित भी याद आते हैं, पिछड़े भी याद आते हैं, लेकिन भाजपा हमेशा जब भी समय होता है वो दलितों, पिछड़ों, हर वर्ग के बीच में जाती है, उनके लिए काम करती है, चाहे चुनाव हो या ना हो, सभी को लेकर वो हमेशा साथ चलती है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।